ठीक है, चलें शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करें। हो गया भाई, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्या हुआ? द कराचिल एक्सपीडिशन इज एट्रीब्यूटेड टू द राइन ऑफ, किसका है भाई कराचिल एक्सपीडिशन? मोहम्मद बिन तुगलक। कहां पड़ता है ये कराचिल? देख के बता सकते हैं कराचिल किधर पड़ता है? पाकिस्तान में कराचिल? देख के बताइए, नेट पे देख के बताइए। देखो देखो तो बताओ तो। हाँ, हिमालय की तरफ पड़ता है कराचिल एक्सपीडिशन, इसीलिए वो फेल हो गया था। हाँ, तो वो हिमालय में पड़ता है, ठीक है। ठीक है, कराचिल एक्सपीडिशन जो है ये बेसिकली हिमालय का एक्सपीडिशन था, और ये जो है बेसिकली जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का है। मोहम्मद बिन तुगलक हैज ट्रांसफर्ड हिज किताबात, और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, क्योंकि उसे साउथ इंडिया पर भी अपना कंट्रोल चाहिए था, और दौलताबाद इज बेटर प्लेस्ड। नहीं, ट्रेड नहीं, वो सेंटर पे आना था ताकि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया दोनों सब पे कंट्रोल कर सके, इसीलिए दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अब यार ये बड़ा मुश्किल कहना है। अच्छा, the most learned ruler of the Delhi Sultanate who was well versed in various branches of learning including astronomy, mathematics and medicine. कौन है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था, मैथमेटिक्स का ज्ञान था, मेडिसिन का ज्ञान था, है ना। दिक्कत है क्या है, लेकिन हाँ, पढ़े लिखे को बहुत समझाना मुश्किल है। सी इसका आंसर होगा। अच्छा, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान who was the first Sultan of Delhi to participate in the public celebration of Holi? भैया ऑनलाइन में कोई है? ओके, श्वेता, क्या आंसर होगा जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो होली मनाने वाले कौन से हैं? ये एमबीटी हैं, 20 का आंसर है। समझ में आ रहा है? हाँ, the king was freed from his people and they from their king, on whose death did Badoni comment this? हाँ, और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। ये किनका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट बदायूं का है, और किसके लिए है ये? बदायूं, मोहम्मद बिन तुगलक। ही वाज अ बिग क्रिटिक ऑफ
मोहम्मद बिन तुगलक, सी इसका आंसर है ना? बदायूं, हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली में क्या कहते हैं, उस समय से ये कमेंट किया है। हाँ, ही वॉज हिस्टोरियन ऑल्सो, क्लर्जी था और हिस्टोरियन। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर इब्न बतूता केम टू इंडिया? इब्न बतूता जो है वो किसके कोर्ट में आया हुआ है? एमबीटी के कोर्ट में आया है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में मेडिवल ट्रेवलर एंड राइटर इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री? इसका आंसर क्या होगा? मोरक्को कहाँ है जी? कहाँ पे है जी? इसका आंसर क्या है? मोरक्को, बी इसका आंसर है, मोरक्को। इसका बी यहाँ पे होगा, मतलब उल्टा सीधा हो जाता है कभी। मोरक्को है, ठीक है। अब हिंदी में इसको मोसोगो बोलते हैं, ये मालूम नहीं था यार। अच्छा। For the first time, the token currency was introduced in India by? चांदी और सोने का कमी हो गया था तो तांबे का सिक्का शुरू कर दिया था इन्होंने। मोहम्मद बिन तुगलक का है टोकन करेंसी, है ना? अच्छा, नेक्स्ट है। 14 का आंसर बताइए। हाँ, देखो बैटल ऑफ तराइन तो 1122 है, और खिलजी जो है तो जलालुद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी मार दिया था, तो खिलजी पहले है और मोहम्मद बिन तुगलक उसके बाद में है। अब ये अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी क्या है? नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं नहीं, वो समझ गया, ये इसका आंसर है, ठीक। अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी क्या है? अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी जो है ना, ये जलालुद्दीन गियासुद्दीन तुगलक जो थे ना, मोहम्मद बिन तुगलक, वो जो पवेलियन से जो गिर गया था, पवेलियन जो गिर गया था, तो गियासुद्दीन तुगलक जो डेथ हुई थी ना, वो अफगानपुर में ही हुआ था। अब वो उसको कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया गया कि भैया गिरा था या गिराया गया था, ये चीज है। तो 4321 इसका आंसर हो जाएगा, ए। हाँ, औलिया का कर्ज था, कुछ लोग कह रहे हैं। हुनूज दिल्ली दूरस्थ ना। 15।
हाँ थोड़ा तो है ही, सब तो इंडो इंडो यूरोपियन कल्चर ही है। हाँ हाँ 15th बताइए। उस समय है ना चांद ये सांकेतिक मुद्रा चलाया था ना, उस समय सिल्वर का है ना पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में स्कार्सिटी हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कैसे सही है? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक इश्यूड अ न्यू गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता, ये तो समझ में आ जाता है। पर मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन। पहली बात तो टोकन करेंसी जो था वो कॉपर में था, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बात ही यहाँ खत्म हो गई। इसकी वजह से ट्रेड डिस्करेज हो गया, क्योंकि टोकन करेंसी फिर बाद में बंद कर दिया गया। तो बोला गया कि भाई हम ट्रेड नहीं करेंगे, इनकी करेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो टोकन करेंसी को होने की वजह से ट्रेड डिस्करेज हुआ है। तो ए सही है, आर फॉल्स है, इसका आंसर सी होगा, है ना। हम्म 16 बताइए। क्या है भाई? 16 बोला है कि द स्कीम ऑफ द टोकन करेंसी ऑफ द मोहम्मद तुगलक प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। बिल्कुल सही बात था, अनसक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि सब छापने लग गए, और उसका कारण यह था कि कोई कंट्रोल ही नहीं था। जैसे आरबीआई कंट्रोल करती है, तो अभी भी टोकन करेंसी ही है, पर आरबीआई प्रॉपर कंट्रोल रखती है। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक डिड नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द करेंसी इशू। ये स्टेटमेंट भी सही है, और अनसक्सेसफुल भी इसी वजह से रहा, इसे इसका आंसर ए होना चाहिए, है ना। ओके 17 Which of the following sultan had the most number of slaves in his court? बताइए सर। चलो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को देना चाहिए, थोड़ा सा ऑनलाइन वाले को भी समझ देते हैं। आप लोग बोलिए, अपना अपना आंसर बताइए, मैं पूछूंगा। बोले ऑनलाइन। बोलिए ऑनलाइन भाई, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? सर बलबन कितने लोग हैं? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। यार फिरोज शाही जी, दीवाने बंदागनी वगैरह सब ना, यही सब। डी इसका आंसर होगा। इन्होंने स्लेव्स के लिए डिपार्टमेंट रखा था ना। 18 फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड मैनी सिटीज, which one of the following was not built by him?
फतेहपुर सीकरी नहीं होगा ना? क्या है भाई? जौनपुर बनाया गया था जौना खान के नाम पर, मोहम्मद बिन तुगलक। हिसार भी इसी ने था, फतेहाबाद भी किया था। फतेहपुर सीकरी जो है ये अकबर का है। इसका आंसर बी होगा। 19 बताइए, विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स? हाँ श्वेता बोलो। हाँ 19 का क्या आंसर है भाई? हाँ एफएसटी होगा ना, इसे टैक्स भी लगाया था ना कैनाल्स के ऊपर। यासुद्दीन तुगलक ने भी किया था, इससे भी किया था। Which one of the following sultans provided employment to the unemployed? क्या था? ये सब चैरिटी डिपार्टमेंट था ना, बंदागनी वगैरह सब जो था, खैरात, ये सब इसी का है, फेस्टी का है ना, फिरोज शाह तुगलक का है। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, अभी इस पे फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई बात नहीं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। ओके अच्छा, द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज फ्रॉम स्टेट एक्सटेकर वाज? अच्छा सवाल है, 22-21 नंबर का। बोलिए। फिरोज शाह तुगलक, 20 का आंसर होगा भाई। 22 बताओ। अच्छा पहले ऊपर का गलती देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप द सेपरेट अर्ज डिपार्टमेंट। किसने? किसने? बलबन। बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस मिलिट्री। अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक सक्सीडेड बाय हिज अंकल ऑफ मिलिट्री, नहीं, कजिन फिरोज शाह तुगलक। तो ये गलत, ये सही है। फिरोज शाह तुगलक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ प्लेस, इसे हम लोग क्या कहते थे? दीवाने बंदागनी। ठीक। Who was the last ruler of the Tughlaq dynasty of the Delhi Sultanate? 23rd। हाँ, was the last ruler of the Tughlaq dynasty? फिरोज शाह तुगलक तो नहीं हो गया, गयासुद्दीन तुगलक शाह भी नहीं होगा, नसरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह, इन दोनों में से कोई एक है। बताओ भाई, 23rd का क्या आंसर होगा? सी। नुसरत शाह होगा सर। नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद, ये है आखिर रूलर। फालतू सवाल है ये, इसको करो यार 24 को।
सी है। क्या आंसर है भाई? कैसे कैसे सी है भाई? रुकनुद्दीन तो सबसे पहले होंगे, रजिया सुल्तान से पहले। मुबारक खान कौन है? उसके बाद ही राजा बनते हैं मुबारक खान। हाँ, और फिरोज शाह तुगलक आएंगे तुगलक वाले में। आलम शाह सबसे लास्ट में। आलम शाह किस डायनेस्टी के हैं? देख के बताओ किस डायनेस्टी के हैं। हाँ, मुगल में कौन होगा आलम शाह यार? देखिए तो जरा, सैयद में देखिए बताओ कौन से नंबर के राजा हैं? खिज्र खान। खिज्र खान के बाद? खिज्र खान के बाद? खिज्र खान के बाद कौन है? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक खान। आलम शाह किसमें है खिज्र खान के बाद? चौथे नंबर पे है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुकनुद्दीन स्लेव। मुबारक शाह खिलजी। फिरोज शाह तुगलक तुगलक। आलम शाह सैयद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ भाई 25वां बताओ। ये इजी क्वेश्चन है, दिखने में भारी भारी लगता है। यार मलिक सरवर जो है ना, ये सार्की डायनेस्टी के पहले राजा हैं। ये जौनपुर से संबंध रखते हैं। मलिक सरवर ख्वाजा जहां मलवा। ये जो है ना मलवा नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। ये मलिक ख्वाजा जहां बोलते हैं, इनका जौनपुर से। बाकी राणा हमीर, मेवाड़, मारवाड़, मलिक, राजा फरूकी, खानदेश, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। डी इसका आंसर होगा। ठीक है, समझा? याद है तुम्हें तैमूर ने अटैक किया था 1398 में किया था, है ना? किस किस डायनेस्टी के बाद हुआ था ये? सैयदों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसके बाद। अरे क्या है यार ये। समझ में आया? ठीक। सैयद एंड लोधी। ओके। Who among the following Sultanate rulers was of Afghan origin? सैयद, लोधी यार, लोधीज वर अफगानीज, है ना? इन विच बैटल डिड महाराणा संगा यानी राणा संगा
डिफीट इब्राहिम लोदी। बैटल ऑफ खटोली है, छोड़ दो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला सवाल आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अच्छा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा? इट वॉज फाउंडेड बाय सिकंदर लोदी। इसके बारे में आज हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस भी किया था। अच्छा, अब ये छोटा सवाल पूछ दिया तुमको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा दीजिए। तो इलबारी तुर्क है, फिर खिलजी, तुगलक, लोदी, 20 का आंसर होगा। ठीक, खत्म। नेक्स्ट, यार ये 16-17वां किधर गया भाई? नहीं, ये भी चैप्टर 16 है। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। What what medieval king of India introduced the ICTA system? हाँ, इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, क्या है इसका आंसर? इल्तुतमिश। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखो, सेकंड नंबर बताओ। जी सर। ठीक है, 17 का आ रहा है। फिर से सोचो यार, क्या क्या आंसर हो सकता है इसका? ओके, एक मिनट। हाँ नेहा, क्लास में है यार। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अभी। ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं। हाँ यार, एक दो, एक तो पहली बात तो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, ये समझ में आ गया। मुक्ति वॉज
सपोर्टेड टू मेंटेन द ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड। ये तो ना एक इक्तदार हुआ करता था। सियासतनामा ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ये सब कुछ। रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द सुल्तान, नहीं भाई, इक्तेदार के पास रहता था, वो कुछ सेक्शन देता था, ठीक है। क्या मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं यार, अजीबो गरीब सवाल होते हैं। ये फवाजिल इज द सल्तनत पीरियड मेंट। फवाजिल जो हुआ करता था ना, वो एक्सेस अमाउंट हुआ करता था जो कि आप पे करते थे। समझ में आ रहा है? ये वैसे एक स्टेटमेंट है, कभी बहुत पहले पूछा गया है, सी इसका आंसर है। अब देखो यहां से फिर वही बकवास शुरू हो गया। चलो तुम फवाजिल समझे तो सही। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हु क्रिएटेड डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज? इट वाज स्टार्टेड बाय बलबन मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवाने इंशा इज रिलेटेड टू, दीवाने इंशा जो था कोरस्पोंडेंस था दिल्ली सल्तानों में, और यही जो है रिलीजियस अफेयर का बन जाएगा मुगलों में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोरस्पोंडेंस, डी। यार इससे बढ़िया ना मैं खुद से ही सवाल पूछ लूं, तुमसे ज्यादा बढ़िया है। वही इसको 5-10 कर देते हैं इसके, उसके बाद खुद ही पूछेंगे यार। अबे अभी चल रहा था, अरे भाई हैं, 11 कैसे आ गया? चलो करते। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। The Ikta system of the Sultans of Delhi was an ancient indigenous system. The office of Mir Bakshi came into existence during the reign of खिलजी सुल्तान। अच्छा सवाल है, करो 11 नंबर। नहीं यार, क्या कर रहे हो? पहली बात तो ये टर्किश सिस्टम है, इंडिजिनस नहीं है। इस पर सवाल पहले भी यूपीएससी पूछा है, तो ये दूसरा गलत हो गया। दूसरा गलत हो गया तो ये दोनों खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सुल्तान इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ आमिल, ठीक है। ये मीर बख्शी मुगलों में आया है, अकबर के समय में, तो इसका आंसर ए है। बोलो, ये करो यार, ये तो तुम्हें आना चाहिए यार 12वां। कितने लोग ए के पक्ष में हैं? दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट हो गया, हाँ तो एक ही ऑप्शन हो गया। रिजालत डील्स विद रिलीजियस अफेयर्स, इंशा कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, और विजारत वजीर हो गया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, तो इसका आंसर डी हो गया। शर्ब was the tax levied on? मतलब
शर्व वॉज द टैक्स लेवीड ऑन, बताइए। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया आपको। अच्छा, कितने लोग ट्रेड के पक्ष में हैं? भैया इरिगेशन में था ना, शर्ब टैक्स लगाते थे ना, जो एफएसटी लगाता था। 20 का आंसर होगा। अच्छा, मार्केट रिफॉर्म, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का भी है, पर 20 का आंसर है। हाँ। यार सही जा रहे हैं ना यार हम। हाँ। Which sultan demanded half the crops on land after measurement as revenue? नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक तो खैर नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जरूर रहे हैं। हाँ, बाद में लगाया उसने कि हम 20 टाइम्स कर देंगे। एक हाफ कंट्रोवर्शियल नहीं था, उसने बोला था कि दिल्ली और उसके में हम जो है बढ़ा देंगे 10 गुना 15 गुना फेमाइन। हाँ, पर वो हाफ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, इससे हाफ नहीं किया था, इसने 10 गुना और 20 गुना बढ़ा दिया था, ये स्टेटमेंट है। इस हिसाब से तो दो, उस हिसाब से कितना हो गया? 2 गुना हो गया, अगर तुम ऐसे सोचते हो तो। जो खिलजी के बाद जो है इस टैक्स को कम किया गया गियासुद्दीन तुगलक द्वारा, 1/10 कर दिया गया, और जो गियासुद्दीन तुगलक का जो टैक्स था उसके 20 गुना कर दिया इसने उसमें। तो मैथमेटिक्स देखोगे तो 2 गुना हो जाएगा वो, पर ऐसा नहीं है, हाफ स्टेटमेंट नहीं सही होगा। देखो देखो देखो, तुम देख लो। पता नहीं वो किस तरीके से था, उसने बोला था कि 10 से 20 गुना हमने कर दिया है। चाइना भी वो दे दिया था 10,000 हो गया। देखे, जल्दी देखो, जल्दी देख के बताओ मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि नहीं है। नहीं, देख लेना। आगे देखो। हाँ, वो तो है, उसमें तो कोई वो नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बढ़ाया था, ऐसा नहीं है, गलत नहीं बोल रहा है ये, पर एग्जैक्टली हाफ स्टेटमेंट नहीं था उसका। 10 या 20 गुना कह दिया था कि मैं बढ़ा रहा हूं। चलो आगे बढ़ो। हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? अलाउद्दीन खिलजी। द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइसेस। भैया ये बताओ यार, 17 करो। led to agriculture progress, was highly successful, benefited only nobles and courtiers, alienated ruler from masses। सक्सेसफुल रहा था क्योंकि मिलिट्री उसने स्ट्रेंथन कर लिया था, राइट। सी इसका आंसर होगा। वही क्वेश्चन, क्वेश्चन तो वही है भैया। 50% ऑफ द प्रोड्यूस लैंड, इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, ड्यूरिंग द reign of which sultan was the Khalisa land developed on a large scale? क्या था? अरे बताया था ना, खलीसा लैंड बना दिया इन्होंने। खलीसा लैंड किस लैंड को कहते थे? जो राजा के अपने अंदर होता था। तो उसने क्या किया था कि क्लर्जी से भी अपने अंदर ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी था। Which sultan of Delhi was the first to charge घरी और हाउस टैक्स? गुड गुड। 20 का क्या आंसर होगा भाई? 20 का 20वें का क्या उत्तर है?
बोले कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। 20 का आंसर होगा। क्या था यार ये हाउस टैक्स? कोई देख के बताया हमको। व्हाट इज दिस हाउस टैक्स ऑल अबाउट? हाँ, खूब टैक्स वसूल है इसमें। पैसे पैसे से बहुत चाहिए थे। बताइए सर, घड़ी टैक्स का क्या मतलब है, बताओ। घर पे लगा, हाँ सही बोल रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया था इसमें। क्यों? ताकि इसका रेवेन्यू बढ़ सके। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। छठवां आया भैया, बताओ यार। अलाउद्दीन खिलजी, स्टिक प्राइस कंट्रोल। 200 100 ग्राम निकाल लेना है। Which of the following Sultan appointed a special army to protect the boundaries of the empire? Which of the following Sultan appointed a special army to protect the boundaries of the empire? बिल्कुल सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक। The Sultan who has raised the revenue, वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया ये। अलाउद्दीन खिलजी, आगे बढ़ो। और क्या है? Which one is next question? 9, जल्दी बताओ यार। हेडे ऑफ विजारत, जो हेड है किसमें था भाई? ये क्या सवाल है, बताओ। किस राजवंश ने विजारत को उत्कर्ष देखा? बताओ भाई, क्या इसका आंसर होगा 9th नंबर का? श्वेता कुमारी। विजारत, वजीर फाइनेंस। हेडेज ऑफ विजारत, ये तुगलकों में है। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दी राणा कुंभा। तो ये सब जानते हो तुम, राणा कुंभा होगा इसका। घटा हुआ है, बहुत बार पूछा है इसमें। हाँ, कि रट गया ना। बताओ, हु इंट्रोड्यूस दी सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट इन इंडिया? सिकंदर लोदी का भी है, शेरशाह सूरी भी किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने भी लैंड मेजरमेंट किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया है, अकबर ने भी किया ही था। आप बताओ भैया, कौन इंट्रोड्यूस कौन है? सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। कितने लोग शेरशाह सूरी के पक्ष में हैं? कितने लोग सिकंदर लोदी के पक्ष में हैं? कितने लोग? अरे भाई, हाँ यार, इसमें ना हमें वो देखना पड़ेगा कि सबसे पहला कौन आया है। तो इंट्रोड्यूस बोला ना, इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। सिकंदर लोदी भी लाया, पर इससे पहले ये ले आया है। इंट्रोड्यूस वर्ड लिख दिया ना। हाँ बच्चा, एक बात करो, तुम दोनों अलग अलग काहे हो? एक ही साथ बैठो, कम से कम बात तो नहीं करते थे। तुम यहाँ आ जाओ यार, उसको तुम्हारी कंपनी बहुत खल रही है। तो तुम क्यों आप पीछे चली गई? आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ इधर आओ, आ जाओ, तो एसी से दूर हो जाओगे, इधर आओ। सर इतना पीछे क्यों?
सर मोबाइल से बाहर निकले, आगे आए, आगे आ जाइए सर, आई इंसिस्ट। मैम प्लीज यहाँ पे आइए। सर आप आगे आ जाइए ना थोड़ा सा, जब 10 ही 12 लोग हो यार, नहीं कर पा रहा क्या? मैं वैसे चिल्ला रहा हूँ क्या? देखो यार मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, आज ऑन नहीं किया। ठीक चलो ओके। क्या ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने का मन नहीं करता है भाई, इसमें बताओ। करो करो करो, ये भी करना जरूरी है, अभी बोलोगे कि कराया नहीं प्रीवियस ईयर। अरे लो बच्चा ही भाग गया मेरा यार, एक आदमी तो रहो यार, लाइव आ जाओ एक आदमी, ताकि रिकॉर्ड हो जाए, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। या इसको यही बंद करते हैं, विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट डे में ऐसे 5-10 इसके भी कर देंगे, इनके भी इज्जत रख देंगे। हाँ आधा घंटा बचा अपने पास, मेरे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? फाइन। सर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए घटनाओं को। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, एंड थर्ड बैटल ऑफ तराइन। क्या क्या बोला है? क्या क्या बोला? चौसा, खनवा, चंदेरी और थर्ड बैटल ऑफ तराइन। आप लोग खुद से करिए। बोलिए। बैटल ऑफ खानवा, ठीक। बैटल ऑफ खानवा हो गया 27, ठीक। उसके बाद 1528, ठीक। 1539, थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1216, बिटवीन याल्दोज एंड इल्तुतमिश, तृतीय युद्ध। सबसे पहले 1216 वाला तराइन का तृतीय युद्ध होगा। क्या जी तुम लोग का क्या आंसर था?
देखो क्या लिखा है आंसर में, सोनाली कुमारी, देखा तुम्हारा आंसर क्या है? वाह, क्या तुम लोग क्या लिखा जी? चौसा, खनवा, चंदेरी, तराइन, फेल। चौसा, खनवा, चंदेरी, तराइन। तो वो तो आप जैसे जैसे बोले सर, वो नाम नाम से आपके बोलने के अनुसार लिखे हैं सर, वो 1 2 3 4 देखिए, ईयर देखिए सर, 1 2 3 तो बता ना कौन सा है। आप यहाँ देखिए ना सर, वो ईयर से देखिएगा ना, ये आप ये जैसे तो अभी तराइन वाला, तराइन तुम 12 16 लिखा। ये गलत हो गया, ये तीनों याद था, सब भूल गया। अच्छा रुको, अभी मैं बोलूंगा कि तुम लोग अरेंज करो। ये एक मिनट, एक है, ऐसा नहीं होगा, पहले क्वेश्चन लिखो, अब उसके बाद उसके बगल में आंसर लिखो, तब मैं आंसर बताऊंगा, तब मैं चेक करूंगा, नहीं तो तुम लोग हमको कर देगा। अच्छा रुको, 12 नहीं यार, 1192 सेकंड वाला, 91 में पहला पहला। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, तुम सोचो। इंट्रोडक्शन, ओह देखो पहले, अभी डिस्कस मत करना। इंट्रोडक्शन ऑफ दीवाने अर्ज, इंट्रोडक्शन ऑफ चहलगमी सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ चेहरा एंड दाग पुलिया, इंट्रोडक्शन ऑफ गुलरुखी स्क्रिप्ट। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, अब पहले अरेंज करो। हाँ अब जैसे करना है तुम्हें, कौन पहले आया कौन बाद में। गुलरुखी, अब तुमको इसको अरेंज करना है कि कौन पहले आया, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, यानी जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले, और जो सबसे बाद में आया वो सबसे बाद में। सत्यम रॉय, ये वही है ना, कौन है हमारा दोस्त भाई? अच्छा, और शिशिर घोष। हैं हाँ। अच्छा हो गया, सबने अपना अपना डिपार्टमेंट लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। अभी बात ने मत बोला कि मैं आपके इसमें था उसमें था, ठीक? एक मिनट मुझे देखने दो, अभी तुम बोलना मत, ठीक? एक सेकंड, एक सेकंड, गड़बड़ा गया। अच्छा ये था, नहीं गड़बड़ा गया। देख ली, कर लिए? ये ऑर्डर है क्या? नहीं सर, गड़बड़ा गया। एक सेकंड, ये 1 2 3 किया, गड़बड़ा गया। सही, सही।
तो अरेंज ऑर्डर क्या है? ना ऑर्डर इसके आगे क्यों ऐसे लिखी हो? 2413 ऐसे ऑर्डर है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर लिखो ना इसके सामने, क्या लिखी हो ऑर्डर? ऑर्डर लिखो, ऑर्डर 1 2 3 4 में ऑर्डर लिखो। समझ में नहीं आ रहा हमको क्या ऑर्डर? 1 1 2 गलत। क्या क्या ऑर्डर है? चहलगमी फर्स्ट और फिर सेकंड नहीं, दीवाने अर्ज सेकंड, बलबन द्वारा स्टार्ट किया गया। चेहरादा खिलजी का है, गुलुखी लोधी का है। आता हुआ है और आप लोग कॉम्बिनेशन सेट नहीं कर पा रहे हो, गलत बात है। आता हुआ तुम्हें आ रहा है ना, दीवाने अर्ज स्टार्टेड बाय बलबन। तो चहलगमी देखो ये क्या किया है मैंने मालूम है? तुम्हें एक दिया, तुम्हें राजा को फिर उसे अरेंज करना था, क्योंकि एक लेयर बीच में आ गया ना, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। कहाँ एक चौल का हुआ? अर्ज बलबन का है, चहलगमी इसका है, इल्तुतमिश का है, अलाउद्दीन खिलजी का है। हमने वो ऐसा कंफ्यूजन रखा ही नहीं। प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? आप लोग को सबको पता था किसका किसका है, पर तुम आपका जो क्वेश्चन है और आपका जो आंसर है उसके बीच में एक और चीज आ गया है, डायनेस्टी, इस वजह से गड़बड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चले एक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जाओ भाई, आंसर समझाओ यार। पहला हो गया तुम्हारा चहलगमी, फिर इसके बाद अर्ज, फिर इसके बाद तुम्हारा आ गया चेहरा एंड दाग, फिर उसके बाद तुम्हारा आया गुलरुखी। अच्छा अभी एक और करो, सिटी को अरेंज करना है उसके फॉर्मेशन के हिसाब से, समझा? हिसार, ठीक, आगरा, जौनपुर, नहीं यार तुम्हें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ तो भी तुम गड़बड़ा जाओगे, मैं तुम्हें ना अलग अलग राजा दे देता हूँ, ठीक है? तुम करो जौनपुर, हिसार, देखो लिखते ले जाओ, लिखते जाओ, जौनपुर, हिसार, इसके बाद नहीं लिखो ना, तुगलकाबाद, नहीं तो तुम दो में कंफ्यूज हो जाओगे ना, नहीं तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं था। एक और, हाँ हिसार और जौनपुर में हो जाओगे। तुगलकाबाद और तुम एक ले लो ये क्या बोलते हैं, मतलब तुम इसको नहीं नहीं, आगरा भी तो है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास बचा क्या? चार तो हो ही गया है। हाँ तो तुम हिसार हटा दो, चार चार हो गए ना तुम्हारे पास। आगरा, जौनपुर, नहीं, आगरा, जौनपुर, तुगलकाबाद और फतेहपुर सीकरी। ये सब होता है ना दिमाग लगाने वाला गेम है। अभी ऐसे सवाल करोगे तो कुछ समझ में आएगा तुम्हारे पास। ऑफ कोर्स तुम सोचोगे, तुम जैसे ही वैसे सोचो भाई। और हो गया
सब कर लिया, चीटिंग मत करना, अभी मैं देख रहा हूं सबको। हाँ, तुगलक का ये 1 है। ठीक 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 ठीक। ये 1 2 3 4 है, तो तुम कह रहे हो ये ना, ना गलत है, ऑर्डर गलत है बाबू। सोचो सोचो, थोड़ा और सोचो, तुम पास में हो। आपका हुआ सर, योर देखिए, ये 1 2 3 से ऑर्डर में इन बोलिए मत आप, ये पहला है। नहीं गलत है, आप बोलिए मत सर, आप अपने से करिए। आप एक काम क्या कीजिए ना, आप यहाँ पे लिख लिया कीजिए शॉर्ट फॉर्म में। हाँ मैडम, ऐसे ही सवाल यूपीएससी पूछेगी आपसे और बीपीएससी, आप वो भूल जाइए कि ये 1 वर्ड और 1 लाइनर वाले सवाल होने वाले हैं आपके सामने। गलत कर दी बाबू तुम। ये ऑर्डर में सजाई हो हैं, बहुत पहले आगरा बना दीजिए। पता है उसका टाइम पीरियड, बात क्यों जा रही है। 1 कौन सा है? वेयर आर यू एंगेज सर? सर हाँ देखिए, गलत। गलत। सही। फतेहपुर, फतेहपुर मैंने बोला था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, फतेहपुर भी एक सिटी है। हाँ फतेहपुर जो है ना वो उसका है, फिरोज शाह तुगलक का है, एफएसटी। हाँ ठीक, तो सही बोल रहे हो, सिकरी। सर क्या, व्हाट इज योर ऑप्शन? सर ये क्या है, 1 2 4 3 5 5 कहाँ से आ गया? बस हिसार हटाइए, हिसार हटाइए। अगर आप 1 ये दे रहे हैं ना, गलत हो गया सर आपका, गलत हो गया। क्या होगा सर आप बताइए, यू आर द वन हु हैज डन दिस क्वेश्चन। तुगलकाबाद स्टार्टेड बाय गियासुद्दीन तुगलक, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी और अकबर। और कुछ दे, तब कुछ ऐसा देते ना जो आप लोग ना कर पाओ। मैं कुछ किताब बता रहा हूं, तुम्हें उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है? हाँ मेडिवल का मैं एकदम सुने हुए नाम दूंगा, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि टफ हो जाएगा ना ये। चलो, मिनाज सिराज, मिनाज सिराज 1 2, नूह सिपिर, सॉरी मिनाज सिराज, तबाकते नासरी, देखिए तबाकते नासरी, तबाकते नासरी 1, हाँ 1। दूसरा लिखिए नूह सिपिर, सर लिखिए तबाकते नासरी 1,
सेकंड नूह सिपिर, तीसरा लिखिए पद्मावत, चौथा लिखिए अकबरनामा, पांचवा लिखिए फतवाए जहांदरी, पांचवा लिखिए फतवाए जहांदरी, जहांदरी जहांगीर का है, तो आप बोल ही दिए तो क्या मतलब है। चलो फतवाए जहांदरी हटा दो यार। हाँ चलो करो, अरेंज करना है कि इस किताब में कौन पहले आया है कौन बाद में आया है, राइटर नाम नहीं, ये पहले कौन आया है बाद में कौन आया है। नू सिपिर भी है, इनको क्रोनोलॉजिकली आपको सजाना है, कौन पहले आया है कौन बाद में आया है। हो गया, गुड यार। हाँ एक मिनट मुझे बोल देखने दीजिए, बोलिए मत क्योंकि ये लोग कर पड़ा जाएगा। ठीक ठीक है, ठीक गुड, हो गया। देखे 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 देखे, ये दवा नासरी, ये क्या नू सिपिर है, ये क्या है, ओह, कैसे कैसे की, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है सर सिपिर है, पहला ये है पहला तबाकत नासरी, दूसरा बनवावत अगवानामा होदे बस। ठीक, लिख तो दियो, इसी ऑर्डर में था क्या, मैं जो बोला हूँ उसी ऑर्डर में बोला हूँ क्या। अच्छा, देन इट बिकम वेरी इजी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात, वो लोग भी तो कभी कभी 1 2 3 4 दे देते हैं। हाँ कि क्योंकि क्रोनोलॉजी का 2 3 सवाल रहता है। अच्छा तुम्हें बताना है कि ये कौन सा आर्किटेक्चर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बना है, लिखिए, 4 देंगे। इत्तेमाद उद्दौला मॉस्क, इत्तेमाद उद्दौला मॉस्क, पुराना किला, शीश महल, पंचमहल, हो गया, हाँ हो गया, चार, एक और दे दे, एक और दे, एक और जोड़ लो, एक और जोड़ो, अब आएगा तुम्हारा ठीक है, गोल गुंबद, गोल गुंबद,
ऑटोबायोग्राफी है, पढ़ा लिखा आदमी है भाई। एक दो है इसमें, नहीं ये जो बुक है ना जहांगीरी के नाम पर, दो है, एक ऑटोबायोग्राफी है, एक तुजुके जहांगीरी करके कुछ है, वो किसी और ने लिखा है, वो तो अलग है। वो तो अब्दुल रहीम खाने खाने पर्सियन ट्रांसलेशन है उसका, और बाबर नामा तुर्किश में, चंगतई तुर्की में। अब भाई ये करो, इसको करो, सजाओ, नहीं होगा क्या लगता है? हाँ भूल गए? नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं। तब तो करो, आज बताएं फिर भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, पंचमहल आज नहीं बताया बाबू, शीश महल आज बताया। हाँ भाई, देखिए आप ही ने बोला था कि कुछ किला वाला में दीजिए। हाँ अरे नहीं, फादर का तो है, अब ये महामंगा के फादर का है किसका ये नहीं मालूम। याद आ रहा है आपको, लेकिन आधा अधूरा। नूरजहां के फादर का था, मतलब जहांगीर के ससुर जी का। तो तुम्हें पता चल गया टाइम पीरियड क्या है। नाउ इट विल बी इजी फॉर यू। पुराना किला किसका है? गोल गुम्बद नहीं जानते यार, बहमनी एम्पायर का है। और बहमनी एम्पायर के तो दिल्ली सुल्तान थे यार, दिल्ली सुल्तानों के समय में बना हुआ है, तो बात ही खत्म हो गई। पंचमहल हो जाएगा तुम्हारा अकबर का, और शीश महल हो जाएगा शाहजहां का। इसीलिए मैं किसी एक राजा का दो नहीं दे रहा हूं, ठीक है? अभी अगली बार अपन आएंगे, पुराना किला शेरशाह सूरी का है। हाँ तो कल जब हम लोग आएंगे ना, तो पहले थोड़ा बहुत इसका कर लेंगे, कल इसकी क्लास भी होगी, एंड देन विल बी डिस्कसिंग। वो मैं अपने माइंड से बनाऊंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो वो घुमा फिरा रहेगा, ठीक है? विल बी डिस्कसिंग, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू।